समाज के अंदर वर्तमान हालात में जो माहौल बना हुआ है उसको चेतन करने के लिए जो स्वामी समाज सभा नोहर ने जो फैसला किया उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। स्वामी रामानंदाचार्य की जो शिक्षा को, विचारधारा को जो आगे लेकर चलने का काम हम लोग कर रहे हैं। धर्म सुधार आंदोलन में जब देश के अंदर एक ऐसा नैरेटिव था जिस जमाने में ऊंच नीच, गैर बराबरी और समता, समानता और सामाजिक न्याय को भूल गए थे लोग, एक दूसरे से ईर्ष्या और द्वेषता का माहौल जो है पैदा हो गया था। उस समय में जब महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब रही थी, दक्षिण भारत के एक संत स्वामी रामानंदाचार्य ने भक्ति आंदोलन के द्वारा समाज के अंदर समरसता स्थापित करने के लिए, ऊंच नीच को मिटाने के लिए, गैर बराबरी को मिटाने के लिए एक रास्ता बताया। कहने को एक संप्रदाय या जाति विशेष की बात आती है, मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि स्वामी समाज कोई जाति नहीं है, स्वामी का किसी जाति से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि स्वामी एक ऐसी विचार शैली है, ऐसी एक जीवन शैली है जिसमें सभी जाति के लोग आते हैं। स्वामियों में जाट गोत्र भी हैं, स्वामियों में कुम्हार गोत्र भी हैं, मेघवाल, नाई, खाती, छिंपा या मुस्लिम समुदाय के जो लोग भी हैं वो भी स्वामियों के अंदर शामिल हैं। तो स्वामी रामानंदाचार्य ने जिस समय ये कहा कि इंसानियत के रास्ते पे चलने के लिए आप लोगों को एक होना होगा, ये भाईचारा तभी कायम रह सकता है। उसी बात को लेकर के हम जो है ये महसूस किया गया, क्योंकि बीच के समय के अंदर जो स्वामी रामानंदाचार्य की विचारधारा थी, स्वामी भी आपस में बंटने का काम करने लगे। कभी धनावंशी समाज के नाम पर, कभी फर्शवंशी समाज के नाम पर, कभी रामावत स्वामी के नाम पर, कभी अग्रावत स्वामी के नाम पर, अलग अलग स्वामियों के अंदर, कभी रांकावत समाज के नाम पर जो है खेमों में बंटने का काम किया। हमारा ये मानना है कि जब इतनी बड़ी मुहिम को, जिस विचार शैली को स्वामी समाज का निर्माण हुआ था, वो विचार सबसे महत्वपूर्ण था। विचार को जब ज्यादा लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, वो एक विचारधारा के रूप में पनपा और एक संप्रदाय के रूप में आज लोगों ने कहना शुरू कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि वो उसकी व्यापकता को कम करता है। हमारे समझ से वो विचार जो बीज रूप में पैदा हुआ, समता, समानता और सामाजिक न्याय का जो विचार था, वो सबसे महत्वपूर्ण था। हम उस बात को लेकर के जब प्रबुद्धजनों की मीटिंग हुई तो उसमें ये तय किया गया कि प्रतिभाएं जो है पूरे देश की हैं, जिनका लाभ पूरे समाज को मिलना है। समाज के अंदर अगुवाई करने वाले वो लोग जो समाज को दिशा कर देने का काम करते हैं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में करते हो, चाहे वो समाज सेवा का उनका काम रहा हो, उसका फायदा पूरी मानव जाति को मिलता है। तो क्यों ना हम उस मुहिम को पूरा करने के लिए जो बीज रूप में शुरुआत हुई थी स्वामी रामानंदाचार्य के द्वारा, उस बात को हम पूरा करने के लिए 26 अक्टूबर को एक सामूहिक रूप से सर्व समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए जो कार्यक्रम का आयोजन किया है। और उसके लिए गांव गांव जाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि समाज के अंदर जो ईर्ष्या, द्वेषता और जो जलन है वो समाप्त हो और हम एक भाईचारे के साथ जो है रह सकते हैं। तभी तो इसका नाम सामाजिक समरसता समारोह रखा गया है। प्रतिभा सम्मान के साथ साथ सामाजिक समरसता के काम, इस मुहिम को वहां पर संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि लोगों में एकता किस प्रकार से स्थापित हो। तो मैं अपनी बात को ज्यादा ना कहते हुए कि इन विकट परिस्थितियों के अंदर आप सभी के सहयोग की उम्मीद है कि हम समाज के अंदर ऐसा माहौल तैयार करेंगे आने वाले समय के अंदर जो एक उदाहरण। आज जैसे ही जगदीश जी ने बताया, मैं खेत से आ रहा था कि हमारे घर पे सर्व समाज की मीटिंग है, तो मैंने तो इनको कहा भी आपके एक शब्द पे ही हम मौजूद होंगे, 12:15 बजे आ जाना। ठीक मैं 12:14 पे आ गया। तो मुझे तो आप रामकार जी, प्रधान जी, इनके विचार बहुत ही बढ़िया लगे और जो ये आप सर्व समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित कर रहे हैं, बहुत अच्छा संदेश जाएगा। आज समय की जरूरत भी इस चीज की बहुत बड़ी जरूरत है, तो आप बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। मैं तो ये मानता हूं कि जैसे 5 नंबर सेक्टर में हमारे वो जाट लोक सेवा समिति है, वो चंदा जाटों से लेती है, बच्चे हैं उस हॉस्टल में किसी भी जाति के रह सकते हैं, तो मैं तो उसका हमेशा से ही समर्थक रहा हूँ। मैं हर मीटिंग में जाता हूँ। बहुत अच्छी आप मुहिम लेके चले, आपका सभी समाजों को बहुत अच्छा संदेश जाएगा, आप इसके अग्रज होंगे। तो रामकार जी या अन्य जो ये कर्नल साहब है, बहुत अच्छे विचार है। राममूर्ति जी के तो विचार हम सदा से मेरे निकट ये प्रतिस्थापित है, हम आपस में विचार करते रहे। अभी मैं इनको हंस रहा था, कभी आप समाज में बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, तो इससे समाज की बुराइयां दूर होगी, बहुत अच्छा संदेश जाएगा। गॉड ब्लेस यू। दिवाली की राम राम साहब। थैंक यू साहब, थैंक यू। मेहमान, अधिकारी एवं पदाधिकारी और यहाँ जो मातृत्व शक्ति बैठी हैं या मेरी आवाज़ सुन रही हैं, बहू बेटी,
सभी को सबसे पहले मैं दे चुका हूँ। एक बार फिर धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो सुना है मेरे को तो ये बहुत ही अच्छा लगा है। क्यों? इसमें सारांश निकालने से पता चलता है कि इसमें सभी समाज का समुदाय मतलब एक शक्ति बन रहा है। वैसे जाट है धर्मशाला कहीं, कुम्हार धर्मशाला कहीं, फलाना धर्मशाला कहीं, लेकिन ये जो मुहिम चलाई है किसी ने, मैं उसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। क्योंकि इसमें किसी भी जात पात का कोई ऊंच नीच का कहीं नामो निशान नहीं है। सब इस दरवाजे पे सब एक समूह में इकट्ठे होके कुछ आगे योजनाएं बनेंगी। कैसे बनेंगी ये तो इनका हेड या कर्नल साहब, प्रधान साहब ये स्वीट कर चुके होंगे, मूर्ति साहब भी हैं इसमें, वो तो अलग बात है। अच्छा, आज मैं यहाँ का ये जो सौहार्दपूर्ण जो माहौल है उसको देख के मेरे को यकीन आ रहा है कि आज के दिन यहाँ स्वामी जी हैं, गोदारा भी हैं, नैन भी हैं और मतलब कुछ भी मतलब हर टाइप की जाति आज के टाइम में इधर प्रेजेंट है। इससे प्रतीत होता है कि ये जो सर्व समाज का ये जो मुहिम चलाई है तो हमारे पूरे गांव को भी एक मुट्ठी में बांध दिया है। इसका मतलब सीधा संक्षेप में मैं जाता हूं, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ऑलवेज बी रिमेम्बर, हमेशा याद रखना, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। बुजुर्ग भाई और बड़ा, मैं सारा निवेदन पहले तो दीपावली शुभकामना बाद में मैं तय दिलों जो कमेटी का सदस्य है आपने नौ रोटे पधारे हैं। आप अमूल्य समय दिए आपने क्या खातिर दिए समाज की खातिर। तो अंग आप प्रवचन सुनया, अब अंग प्रवचन पर आप मनन करांगा। जितना भी ज़्यादा संख्या में उसका इकट्ठा हो गया आप 26 तारीख है बैठे जागे आंगो मनोबल हौसला बढ़ावा। कभी ठीक है अंगा प्रवचन बैठे भी और अनेक प्रकार के लोग आगे बढ़े बांगा आप विचार सुनांगा, मैं अलावा अपना विचार बैठा प्रस्तुत करांगा। तो जैसे अब की बात है आई है कि सर्व समाजी, तो फिर मैं हर जाति के बच्चे की खातिर मैं जटा कोशिश करी। एक दिन मैं सारा कंप्लेंट भी दिया और अनाउंसमेंट भी कराया अपने गाँव में। कभी जिक्का भी कोई बच्चों है तरीकों कभी 75% डालो है या जो सर्विस लाग गए है या जो साहित्य क्षेत्र में है या कठे भी है, मैं आपका आवेदन बने दो और मैं आगे प्रस्तुत करूँ। तो कमेटी पता रेडी अब भी मैं आया निवेदन को पहले तो तारीख ही 20 ही, पर 20 के बावजूद भी अगर कोई और बच्चों रह गए वंचित और वो अगर देना चाह पा रहा हूँ तो मैं निवेदन करूँगा कि आप काल तक आने बस फार्म और पहुँचा दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़े पहुँचा और बच्चा सम्मानित करवा मनोबल बढ़वाऊँ। तो मैं बहुत थारो सारा हूँ अपने अठे गाँव वालों को भी और आई कमेटी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँ। धन्यवाद।